हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। Between the death and the birth, what you do is very much important. They name the art star. Art means this star. पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गई। सुबह जो 12 नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना पर एक बयान दिया और कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ही संस्थान में पढ़ाई की। वे बैरिस्टर बन गए और भारत की आजादी के लिए लड़े। लेकिन बीजेपी ने इस बयान को बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए अखिलेश यादव पर जोरदार प्रहार किया, वार किया और कहा कि अखिलेश यादव ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया है। जिन्ना के नाम के कसीदे पढ़ के उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की सियासत से जोड़ के रख दिया। उधर दूसरी तरफ ओवैसी वोट बैंक की लड़ाई में नई थ्योरी के साथ मैदान में कूदे। वो कह रहे हैं कि भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक ना तो रहा है और ना ही रहेगा, लेकिन इस देश में हमेशा हिंदू वोट बैंक है और आगे भी रहेगा। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट बैंक की लड़ाई जिन्ना पे आई। आज का आर पर इसी पर। यूपी के चुनाव में भारत विभाजन के विलन मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने जिन्ना पर एक बयान दिया, जिसके बाद खुद सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर सियासी वार कर दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जो वक्तव्य सरदार पटेल जैसे राष्ट्र नायकों की तुलना जिन्ना जैसे विघटनकारी तत्व के साथ किया गया, वह मुझे लगता है कि भारत का अपमान है। और जो लोग भारत की एकता और अखंडता के दुश्मन हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने वाला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी विभाजनकारी मानसिकता से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कल दिया हुआ अपना वक्तव्य इसी बात को प्रदर्शित करता है। उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी ये जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। अखिलेश जी ने तो यही कहा था कि नेहरू जी, महात्मा गांधी साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना ने एक साथ पढ़ाई करके बैरिस्टर करके हिंदुस्तान के लिए आज़ादी के संघर्ष किया था, और तो कुछ नहीं कहा था इन्होंने। लेकिन मैं उनसे पूछूं कि आपके नेताओं ने, अडवाणी जी ने कहा था कि जिन्ना जी सेक्युलर मैन, ग्रेट सेक्युलर मैन। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये नमाजवादी पार्टी है। जिन्ना के बारे में अडवाणी जी से जाके पूछिए पहले, जो न सिर्फ जिन्ना के मजार पे हाजिरी देने गए, जिनका कहना था जिन्ना ही वॉज ए ग्रेट मैन, सेकुलर आदमी था। और जसवंत सिंह जी हमारे बीच नहीं है, उन्होंने क्या कहा? ही वॉज ग्रेट मैन। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। तो भारत के जो मुसलमान हैं
उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। ये तो अखिलेश यादव को मैं समझता हूं कि उनको दोबारा कोई हिस्टोरियन के पास बैठकर हिस्ट्री पढ़ने की उनको जरूरत है। हालांकि अखिलेश यादव पर निशाना साधने के साथ साथ ओवैसी हिंदू मुस्लिम वोट बैंक का गणित भी समझा रहे हैं। भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा ना रहेगा। भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा भारत में। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हर सियासी बयान वोट बैंक के हिसाब से नाप तोल कर दिया जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वोट बैंक की लड़ाई जिन्ना पर आई। और अब जिन्ना पर सियासी जंग का विश्लेषण। जिन्ना और भारतीय राजनीति का नाता बड़ा पुराना है। 4 जून 2005 कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी के करियर में यह साल वो था जिसने उनका पॉलिटिकल करियर समाप्त कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की मजार पर श्रद्धांजलि दी। आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया था। उसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं। एल.के. आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी के कैडर का गुस्सा सहना पड़ा था। संघ ने उनको हटा दिया था और 2009 का चुनाव भी वो हार गए थे। तो जिन्ना के साथ जब जब कोई नेता लगा है उसका बंटाधार हुआ है। मई 2018 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर विवाद हुआ था। स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी थी जिन्ना की तस्वीर। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने इस पर सवाल उठाए थे जिसपे जमकर बवाल हुआ था। मैं बढ़ता हूं आगे। 2019 की बात करता हूं। 27 अप्रैल की छिंदवाड़ा की रैली में शत्रुघ्न सिन्हा ने जिन्ना की तारीफ कर दी थी। और यहां पर अगर हम देखें तो कांग्रेस को गांधी से लेकर जिन्ना जैसे नेताओं की पार्टी कहा था। विवाद बढ़ने पर सफाई दी गई और फिर कहा गया कि जुबान मेरी फिसल गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा भी 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे और माना जा रहा है कि उनका पॉलिटिकल करियर वहीं समाप्त हो गया। आगे बढ़ता हूं। अक्टूबर 2020 बिहार विधानसभा में जिन्ना का मुद्दा उठा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है कांग्रेस के जो तब के उम्मीदवार थे मशकूर अहमद उस्मानी। तो मशकूर उस्मानी साहब ने जिन्ना को लेकर बहुत सारे बयान दे रखे थे। बिहार के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा हावी रहा। मशकूर उस्मानी अपना चुनाव हार गए और बीजेपी ने भी जमकर घेरा कि जिन्ना प्रेमियों के साथ कांग्रेस पार्टी क्यों खड़ी होती है और कांग्रेस का बिहार में क्या हाल हुआ हम जानते हैं। और अब 31 अक्टूबर 2021 अखिलेश यादव ने जिन्ना पर बयान दिया। जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से कर डाली। बीजेपी ने कहा कि देश से अब माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल को एक पायदान पर रखना क्या जायज है? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना इज द मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड सरदार पटेल वो व्यक्ति है जिसने भारत को एकजुट रखा। यानी सरदार साहब की लीगेसी, सरदार साहब की ताकत और सरदार साहब ने जो भारत के लिए किया वो शायद कोई नहीं कर सकता था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को तोड़ा, सरदार साहब ने भारत को जोड़ा। इसलिए उनके मंच से जिन्ना के बारे की तारीफ कर देना किस हद तक जायज है, इस पर राजनीति हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला। मेरे साथ अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ धर्मवीर चौधरी है, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं असीम वकार साहब जो कि ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं और उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले संबित पात्रा आप ही से शुरुआत करता हूं। 40 सेकंड में एक बात का जवाब दे दीजिए। उन्होंने यानी अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिन्ना पंडित नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी एक ही कॉलेज से पढ़े और फिर बैरिस्टर बने और फिर उसके बाद सबने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उसमें वो तुष्टीकरण का घी नहीं डाल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डाल दिया। देखिए अमीश भाई, ये हिंदुस्तान की जनता है और मुझे लगता है जो डिबेट आज हम कर रहे हैं, बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं डिबेट में। इतने भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं कि कौन किस कारण से जिन्ना के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, ये हम समझ नहीं पाए और हिंदुस्तान की जनता समझ नहीं पाए।
किस कारण से मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ती तो 16 को मारा है, उससे अधिक राम भक्तों को गोली से मार सकते थे। उस समय भी जनता समझ रही थी कि मुलायम सिंह यादव ने यह क्यों कहा है, और आज भी अखिलेश जी ने सरदार पटेल को जिन्ना के साथ इक्वेट क्यों किया है, यह भी आज हम समझ रहे हैं। देखिए, सरदार पटेल को लेकर जिस प्रकार का एक चित्रण, जिस प्रकार का एक नैरेटिव, जिस प्रकार का एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने विगत कुछ वर्षों से देश में निर्मित किया है, यह आवश्यक था। बहुत वर्षों से दलगत पॉलिटिकल राजनीति के कारण, पारिवारिक राजनीति के कारण नेहरू जी को बड़ा बनाया गया, सरदार पटेल को छोटा रखा गया। तो स्वाभाविक रूप से जब सरदार पटेल अपने वास्तविक स्वरूप में आए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, अमित शाह जी के कारण, तो अन्य पार्टियों को लगा कि चलो हम भी इस पूरे बहती गंगा में हाथ धोते हैं, सरदार पटेल का गुणगान करते हैं। मगर आप सोचिए, सरदार पटेल का गुणगान भी ये स्टैंड अलोन रूप से नहीं कर सकते थे, उसमें भी उनको जिन्ना का पुट लाना था, क्योंकि उनको लगा कि अगर अकेले सरदार पटेल के विषय में मैं कह दूं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ग है जो नाराज हो जाएगा। इसलिए इसमें भी जिन्ना का तड़का लगा दिया जाए, ताकि तुष्टीकरण के माध्यम से मेरा जो कोर वोट बैंक है वो नाराज नहीं हुई। इसी कारण से बहुत सोच समझ करके, ये अनायास ही जीप फिसलने वाली बात नहीं है, बहुत सोच समझ करके ये लाइन डाला गया है कि जिन्ना साथ में पढ़ता था और उसने भी आजादी दिलाई। केवल पटेल ने नहीं दिलाई। जो एक वर्ग खुश हो जाए, दूसरे वर्ग को खुश करना है तो जिन्ना का तड़का भी लगाना पड़ेगा। तो सोच समझ के। अमीश भाई, मैं समाप्त कर रहा हूं सिर्फ इतना कहते हुए, इस देश में हो क्या रहा है आप सोच के देखिए। 4 दिन पहले हम डिबेट कर रहे थे और उसमें पक्ष और विपक्ष था कि भारत के हारने पर, पाकिस्तान के जीतने पर इंडिया में सेलिब्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो तो क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसमें विपक्ष में खड़ी थी। कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर उतर सकती है या नहीं उतर सकती है, यह विषय चर्चा का था। अमीश भाई, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर लेंगे, एयर स्ट्राइक कर लेंगे, मगर ये पाकिस्तान के अब्बा जान जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, इन अब्बा जानों से कैसे निपटेंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। जी, मैं अजीज खान का रुख करता हूं। अजीज खान, इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता क्या थी? देश जोड़ने वाले से देश तोड़ने वाले की आप बराबरी कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए अमीश जी, बड़ी गंभीरता से मैं संबित पात्रा जी की बात को सुन रहा था। देखिए, वो कितनी सफाई से बात कर रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी जब कल अपना स्पीच दे रहे थे, उस प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने केवल अकेले एक बात नहीं कही थी, खाली जिन्ना जी की बात नहीं, जिन्ना की बात नहीं कही थी, सरदार पटेल की बात नहीं कही थी, उन्होंने और भी मुद्दों पर चर्चा किया था। आखिर उस पर डिबेट क्यों नहीं? उन्होंने गैस सिलेंडर की बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि 2014 मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने जिन्ना पे भी बात की थी, यानी जुबान फिसली नहीं थी? क्योंकि आपके एक प्रवक्ता कह रहे थे जुबान फिसली थी, आप कह रहे थे कि जिन्ना पे भी बात करी थी, सिलेंडर पे भी बात करी थी, यानी जिन्ना पे भी बात की गई थी। तो विषय तो नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि देश जोड़ने वाले से देश तोड़ने वाला बराबर कैसे? मेरा सवाल यह है आपसे। सिलेंडर, आप सिलेंडर दिखा लीजिए, सिलेंडर को आगे रख लीजिए, लेकिन सिलेंडर को आगे रखने से जिन्ना थोड़ी छुप जाएगा। जिन्ना के विषय में तो बात रखी ना आपने। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। अमीश जी मुझे मौका दें। बिल्कुल अमीश जी मुझे मौका दें। बोलिए बोलिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा था कि 2014 में गैस का सिलेंडर कितना था? 546 रुपए था, आज 992 हो गया है। उन्होंने कहा था कमर्शियल गैस का रेट उस वक्त जो 900 रुपए था, आज 2000 के पार हो गया है। और कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? अरे तो गैस सिलेंडर की आप लोग बात कर लेते हैं, जिन्ना वाली गैस क्यों निकाल दिया आपने? ये गैस जहरीली है। नीचे वसूली को लेकर के जिस तरीके से हत्या की जा रही है, ये बहुत शर्मनाक है। ये भी बात कहा था। उन्होंने कहा था निहत्थे किसानों को कुचला जा रहा है। अच्छा, एक अजीज खान साहब, आप तो उनका पूरा भाषण ही रिपीट करने लग गए। वो अखिलेश जी का भाषण हमने पूरा सुना था और उस भाषण को चैनल्स पे, हर चैनल पे दिखाया भी गया है, हमारे चैनल पे भी दिखाया गया है, हमारा रीजनल चैनल है उसमें भी दिखाया गया, हर चैनल पे दिखाया गया। मैं आपसे सवाल सरल पूछ रहा हूं, जिन्ना पर उन्होंने क्यों बोला था? आप मुझे कह रहे हैं कि गैस का सिलेंडर था, उन्होंने रेप पे भी बोला, गैस के सिलेंडर पे भी बोला, उन्होंने हर चीज पे बोला, सृष्टि में जितनी चीजें हैं सब पे बोला, पर जिन्ना पर क्यों बोला? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, जवाब क्या है इसका? ये जिन्ना वाली गैस क्यों निकली? नहीं, आ रहा हूं ना, आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। अनीश जी मुझे मौका दें। माननीय अखिलेश यादव जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि ये साथ में पढ़े थे। ये बताइए, अगर आपके साथ में कोई भी शख्स पढ़ता है,
स्टडी करता है। ठीक है, जरूरी आगे नहीं आगे कि क्या उसका बोला, विचारधारा आप पर मिल जाए। आगे क्या बोला, आपसे आगे क्या पहले बोला? उन्होंने विचारधारा की बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा था साथ में पढ़े थे। आगे क्या बोला, ये आगे क्या बोला? हाँ, साथ में पढ़ने के आगे क्या बोला? उसको इनकार नहीं कर सकते आप। नहीं, बिल्कुल मैं इनकार नहीं कर रहा। अरे मैं कौन हूं तो इनकार करने वाला? ये तो तथ्य है ना, सच्चाई बोली अखिलेश जी ने। उसके आगे क्या बोला? उसके आगे क्या बोला? साथ में पढ़े तो पढ़े थे। तो उसके आगे क्या बोला? उसके आगे क्या बोला? आगे क्या बोला? हाँ बोला। उसके आगे आप तोड़ मरोड़ कर पेश करिए, यही बोला। नहीं, उन्होंने उसके आगे बहुत सारी बातों को रखा। देखिए, मेरा काम नहीं है तोड़ मरोड़ के पेश करना। ना 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 ना, मेरा क्यों काम होगा तोड़ मरोड़ के पेश करना? बोलो तो मैं वाइट दोबारा सुना दूंगा, इसमें फजीयत आपकी होगी। मैं नहीं चाहता आपकी फजीयत हो भरी महफिल के अंदर, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी इस तरह की फजीयत हो। उन्होंने क्या बोला मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि लाइव टेलीविजन में मैं एक बाइट चलाऊं और आप गलत साबित हो, आप चाहते हैं मैं इस तरह के कार्यक्रम नहीं करता। जिस आप चाहते हैं तो मैं वो कर देता हूं, आपकी चॉइस छोड़ता हूं मैं। ये ऑप्शन आपकी है। यू वांट मी टू प्ले दैट बाइट, आई विल प्ले दैट बाइट अगेन। लोग दोबारा सुनेंगे उस बाइट को। 10 सेकंड का मौका। अरे मैं आप ही को मौका दे रहा हूं सर। अजीज भाई ये ऐसे, अजीज भाई आपका नाम इतना खूबसूरत है अजीज। आपसे तो मैं सरल सवाल पूछ रहा हूं इतना, आप क्या चाहते हैं मैं वो बाइट दोबारा प्ले करूं? आप ये चाहते हैं? अमीश जी मेरा एक निवेदन है, ये निवेदन है कि क्या संबित पात्रा जी आडवाणी जी से बड़े नेता हैं? उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, तो आडवाणी जी का हाल नहीं देखा आपने? 2005 में कहा, तो आप ठीक है, आप आडवाणी जी से बराबरी कर रहे हैं, मतलब आडवाणी जी का हश्र नहीं देखा? क्या हुआ पॉलिटिकल हश्र? 2009 का चुनाव हार गए थे एलके आडवाणी। सत्य को ना संबित पात्रा झुटला सकते ना अजीज खान झुटवा सकते हैं। 2009 का चुनाव लाल कृष्ण आडवाणी हार गए थे, और क्यों हारे थे? जिन्ना की वजह से हारे थे। ये एलके आडवाणी को भी पता है, बीजेपी को भी पता है। नहीं तो फिर अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप बताइए। ना अब आपने लाइन बदल ली, अब आप बाइट को दोबारा प्ले करना नहीं चाहते। देखिए अब संबित पात्रा का जवाब ले ले तो संबित पात्रा 30 सेकंड। नहीं है, हम उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। टू नेशन की थ्योरी किसने दी? टू नेशन की थ्योरी देने वाले आज ये सलाह नहीं देंगे। वीर सावरकर जी और डॉक्टर तो सावरकर बढ़िया थे, जिन्ना सावरकर खराब, जिन्ना बढ़िया। हमको राय नहीं देंगे। ये तो नई लाइन आप सावरकर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यादव जी ने सिर्फ ये कहा था कि वो यानी सावरकर खराब थे और जिन्ना बढ़िया थे। ये तो नई परिपाटी बना रहे हो आप लोग। ओके, इसमें तो आप लोगों को असाउद्दीन ओवैसी का साथ भी नहीं मिल रहा। एक सेकंड देखिए, धर्मवीर चौधरी भी कुछ कहना चाहते हैं, असीम वकार और शहजाद जी भी हाथ खड़ा करें। संबित अ क्विक रिएक्शन, देन असीम वकार साहब। देखिए अमीश भाई, मैंने बड़े ध्यान से और धैर्यपूर्वक सुना। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अभी भी जिन्ना के बचाव में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उतरे हुए हैं। जिन्ना इनके कितने अजीज है कि यहां तक इनको कहना पड़ रहा है कि जिन्ना टू नेशन थ्योरी के प्रदाता नहीं थे। जिन्ना के कारण से टू नेशन थ्योरी नहीं हुआ, उसके तो दायक जो है, जो रिस्पॉन्सिबल था वो वीर सावरकर थे। आप सोच के देखिए, वीर सावरकर के ऊपर किस प्रकार से ठीकरा फोड़ देना है, और जिन्ना को बचाने का काम इस डिबेट में भी हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस देश में तुष्टीकरण आखिर किस पायदान तक जाएगा कि जिन्ना को बचाने का काम तक शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान के आतिशबाजी तक शुरू हो जाएगी। मुझे आश्चर्य होता है। आपको याद होगा, एक दिन आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने मुंबई में जाकर जब एक लड़की का वहां पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, बलात्कार हुआ था, विशेष समुदाय के लड़कों का नाम आया था, तो उन लड़कों को फांसी की सजा हुई थी। तब जाके मुलायम सिंह यादव ने कहा था, अरे लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है तो उनको फांसी चढ़ा दोगे क्या? आप सोच के देखिए, ये लोग तुष्टीकरण के कारण बलात्कार जैसे जघन्य अपराध तक को बचाने में, उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए। आज ये जिन्ना को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। जिन्ना को जस्टिफाई, ठीक है। असीम वकार एंड देन शहजाद पूनावाला। असीम वकार, जिन्ना को जस्टिफाई करने में लग गए हुए हैं या फिर दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग? क्योंकि ओवैसी साहब ने बोला कि भारत के मुसलमानों को जिन्ना के साथ जोड़ना गलती करना है। नहीं, सही बोला ओवैसी साहब ने। भारत में आप आज़ादी के बाद से आज तक एक भी मुसलमान ऐसा नहीं दिखा सकते जिसने जिना की या तो बर्थ एनिवर्सरी मनाई हो या डेथ एनिवर्सरी। हिंदुस्तान का मुसलमान जिना को नहीं मानता, और जो लोग जिना को मानते थे वो जिना के साथ चले गए थे। मैं अमीश भाई 2-3 बातें बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल पर, बड़ी शांति से सुन रहा था। जिना भाई पुंजा
और मीठी बाई के लड़के का नाम मोहम्मद अली जिन्ना, रतन भाई पेटिट के शौहर का नाम मोहम्मद अली जिन्ना, दीना वाडिया के फादर का नाम मोहम्मद अली जिन्ना, नेवली वाडिया के ससुर का नाम मोहम्मद अली जिन्ना, नुसली वाडिया के नाना का नाम और नेस वाडिया के पर नाना का नाम मोहम्मद अली जिन्ना। मैं संबित पात्रा जी से कह रहा हूं कि जिन्ना हकीकत में नफरत के पात्र हैं, क्योंकि जिन्ना का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत के बंटवारे के लिए आएगा, भारत को तोड़ने के लिए, खंडित करने के लिए जिन्ना का नाम लिया जाता है। मैं पात्रा जी से कह रहा हूं, पात्रा जी चैनल पर ऐलान कीजिए मेरे साथ कि गो एयर का बहिष्कार, ब्रिटानिया का बहिष्कार, बॉम्बे डाइंग का बहिष्कार, क्योंकि ये जिन्ना के खानदानियों का है, जिन्ना के खानदानियों का है, उनकी नस्ल का है। बोलिए मुझसे, एक बार मेरे साथ बोलिए, कौन सर जिन्ना के साथ खड़ा है? हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना से बिल्कुल जिन्ना से प्रेरित नहीं है, ना जिन्ना के साथ है, ना जिन्ना को मानता है, ना जिन्ना से मोहब्बत करता है। जिन्ना को भारत को तोड़ने वाले के लिए याद किया जाएगा। ठीक है, संबित जवाब। सर देखिए, मैं बोल दूं, ये जाके ये पार्ले जी बिस्कुट और ब्रिटानिया बिस्कुट जाके अपने राहुल गांधी को खिलाइएगा। मैं यहाँ बिस्कुट खेलने नहीं आया हूं, मगर ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको बताता हूं। अमीश भाई, स्वाभाविक है ओवैसी जी और AIMIM जिन्ना से खफा है, वो जिन्ना के नाम को कभी प्रमोट करना चाहेगी नहीं, क्योंकि आज जो ओवैसी जी है ना, वो नियो जिन्ना बनने में लगे हुए हैं। He wants to fit in the shoes of जिन्ना। जिन्ना ने जो किया था, आज ओवैसी तो आपको जिन्ना से इतना प्यार क्यों है? इस देश का भी अगर जिन्ना साहब, आप तो बड़े धैर्यपूर्वक सुनने वाले लोगों में से आप ऐसे तड़क क्यों गए? जिन्ना को पसंद नहीं करते हैं, तो अरे ये हमारे साथ नहीं, आप ऐसे क्यों भड़क गए मेरे भाई? आप ऐसे भड़क लगे में आप जिन्ना को प्रमोट करने में? ये तो बड़े धैर्यपूर्ण व्यक्ति थे, ये क्यों ऐसे हो गए मेरे भाई? अच्छा, ये नीचे आग लगी हुई है, आपने भी आप नीचे आग लगा रखी है, ये गर्मी हो गई इनकी। अरे भाई साहब, मैं तो आपके बीच में चिल्ला नहीं रहा था, आप क्यों चिल्लाते रहते हैं बीच में? शांति से क्यों नहीं सुनते? वो तो दिख रहा है, सारे व्यूअर समझ गए कि आप कितने पानी में हैं। अगर पूरी डिबेट में गो एयर का नाम मुंह से निकल जाए और पूरी डिबेट में ब्रिटानिया और बॉम्बे डाइंग का नाम मुंह से निकल जाए, यहाँ पर ब्रिटानिया, गो एयर, इंडिगो पे डिबेट करने नहीं आया हूँ। आप विरोध नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते विरोध। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये भारतीय कंपनियों की बात कर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? वो विषय नहीं है ना हमारा। पे डिबेट करने में नहीं आया हूँ, यहाँ पे ये विषय नहीं है। मैं अपना बोल दूं विषय, पहले 10 सेकंड दीजिए मुझे। जिन्ना को कोई मुसलमान अमीश नहीं भाई, जो लोग अमीश भाई पहले अखिलेश बाबू ने क्यों समर्थन किया? शांति से सुन रहा था, जिन्ना को शांति से सुन रहा था। सुन लीजिए, मुसलमान न मानता है, न पसंद करता है, न जिन्ना के साथ। अरे मैंने परसों देखा है ओवैसी जी गो एयर की फ्लाइट से जा रहे थे। क्यों कहा? मैंने परसों देखा है ओवैसी जी गो एयर की फ्लाइट से जा रहे थे। क्यों जा रहे थे गो एयर की फ्लाइट से? क्यों जा रहे थे गो एयर की फ्लाइट से? आप मुझे बताइए, ओवैसी जी परसों गो एयर की फ्लाइट से क्यों जा रहे थे? नहीं, क्यों जा रहे थे गो एयर की फ्लाइट से? अरे इतने जिन्ना के आप विरोधी हैं, गो एयर के विरोधी हैं, परसों क्यों गो एयर की फ्लाइट में बैठे थे और ब्रिटानिया का बिस्कुट खा रहे थे बैठ के गो एयर की फ्लाइट में? आप ब्रिटानिया की बिस्कुट क्यों खा रहे थे और बॉम्बे डाइंग का अचकन क्यों पहने हुए थे? बॉम्बे डाइंग का अचकन क्यों पहने हुए थे बताइए? अचकन बॉम्बे डाइंग का गो एयर में बैठ के ब्रिटानिया के बिस्कुट खा रहे थे ओवैसी, और यहां पर आके उनके जो प्रवक्ता है यहाँ गो एयर कर रहे। बैठ जाइए चुपचाप और शांति से सुनिए। मैंने खुद देखा है, गो एयर की फ्लाइट में बैठ करके ब्रिटानिया के बिस्कुट खा रहे थे और मैंने उनका अचकन देखा। अचकन में लिखा हुआ था बॉम्बे डाइंग, बॉम्बे डाइंग लिखा हुआ था अचकन में, अचकन में बॉम्बे डाइंग लिखा हुआ था। इसलिए हल्ला मत मचाइए, सुनिए आप मेरी बात। अमीश भाई, दुखद विषय है। ये जो लोग हैं और ये जो लोग हैं जो 17 सितंबर को, ये जो 17 सितंबर को हैदराबाद का विलय जो हिंदुस्तान में हुआ था, उसके विरोध में जो राजाकार काला झंडा दिखाते हैं, वो यहां पर हमें बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। ये इनकी पार्टी 17 सितंबर को ब्लैक डे के रूप में मनाती है। जानते हैं क्यों मनाती है? क्योंकि उस दिन हैदराबाद का विलय हिंदुस्तान में हुआ था और रजाकार ओवैसी जी के दादा उसके खिलाफ थे। ओवैसी, बिल्कुल आप ऐतराज करते रहिए, जाके गो एयर में ऐतराज करिए। आप गो एयर में बैठ के चले जाइए डिबेट से बाहर। आपको ऐतराज है,
इनको गो एयर भेजिए, इनको गो अगर एयर में बैठा के भेज हिंदुस्तान में दीजिए। एक आप भी गो एयर आदमी- में बैठ के चले जाइए। अगर एक भी आपको आदमी ऐतराज है है, तो गो एयर में बैठ आप के ये बता ब्रिटानिया दें खाते कि हुए 17 चले जाइए, सितंबर को किसी चले ने- जाइए गो एयर में बैठ करके। किसी आपको ने ऐतराज है तो काला झंडा, अभी काला सुनिए दिवस मेरी बात। मनाया तो मैं बताऊंगा 17 आपको। सितंबर को ये लोग ठीक है, संबित और असीम, संबित और वकार साहब, संबित और वकार साहब, संबित और वकार साहब, एक सेकंड। विरोध में थे। देखिए, मेरे पास दो मेहमान हैं जिनके पास मुझे जाना है, धर्मवीर चौधरी और शहजाद पूनावाला। असीम वकार, मैं आपको आगे मौका दूंगा, आपको मैं आगे मौका दूंगा। असीम वकार, मैं आपको आगे मौका दूंगा। अमीश देवगन भी साथ निभाते हैं झूठ में। अरे आपको तो सभी का लगता है अब जिन्ना का साथ कौन निभाएगा जी, कैसी बात करते हैं आप? सर 17 से नहीं, इन्होंने बोला और आप इसको आप इसको काट क्यों नहीं रहे इनकी बात? अरे आप काटिए, मैं थोड़ी ओवैसी साहब की पार्टी का प्रवक्ता आप हैं, आप काटिए। आपके चैनल पे आप प्लेटफॉर्म दे अरे रहे हैं इनको। आप मेरे चैनल के ऊपर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप गोयर हमारी पता नहीं बात किस काट किस सकते का हैं। नाम ले रहे हैं, और आप जिसका इस इनकी डिबेट बात से भी काट कोई सकते लेना हैं। देना नहीं है। आप अपनी बात को रख रहे हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं, काटू मैं उनकी बात को? क्यों आप सक्षम नहीं है उनकी बात को काटने के लिए? आपको काटना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, 17 सितंबर को क्या नहीं हुआ इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। ओके, एक सेकंड, मैं 17 सितंबर को AIMIM ब्लैक डे मनाती है। संबित देखिए मुझे लग रहा है ये तू मैं के अंदर मेरा वक्त जाया हो रहा है। मेरे साथ बाकी लोग दोनों मेहमान भी हैं। मैं धर्मवीर जी आपके पास आ रहा हूं, शहजाद आपके पास मैं आता हूं। शहजाद पूनावाला, दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट और डू यू थिंक दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ डिबेट? कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी डिबेट टीवी पे देख लेंगे, यहां पर बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। बोलिए अभी जी, ऐसे कैद करके रखने में कोई फायदा नहीं, हम टीवी पे देख लेंगे। शहजाद आप ही से सवाल पूछा है जी। बहुत शुक्रिया आपका अमीश जी, 22 मिनट बाद आप मौका दे रहे हैं, उम्मीद है कोई बीच में नहीं टोकेगा। देखिए, देश के लिए जो भी लोग शैतान हैं उनमें क्यों अखिलेश को दिखता है कोई महान? चाहे वो तालिबान हो, उनकी प्रशंसा की, उनको स्वतंत्रता सेनानी कहा गया। आप देखिए, पाकिस्तान के क्रिएटर जिन्होंने टुकड़े टुकड़े किया था, उनको सरदार पटेल जिन्होंने देश को एकत्रित किया, उनके साथ उनकी तुलना की। ये तो ना केवल सरदार पटेल, महात्मा गांधी और नेहरू जी का अपमान है, पूरे भारतवर्ष का अपमान है, पर मेरे जैसे भारतीय मुसलमानों का और असीम वकार का भी एक तरीके से अपमान है, क्योंकि हमने जिन्ना को लात मारकर यहां पर रहने का निर्णय किया हमारे परिवार ने। पर मेरा सवाल यह है कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में देखिए, एक 20% का फूल है, फूल मतलब PHOL, फूल। इस फूल के पीछे 4-5 माली लगे हुए हैं। एक हैदराबाद से नया माली आया है, तो बाकी के माली और अति उत्साहित हो चुके हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, कभी अलकायदा के आतंकवादियों के बचाव में, कभी अवैध धर्मांतरण करने वाले मौलानाओं के बचाव में, कभी ये कहते हैं कि देखिए तालिबान स्वतंत्रता सेनानी है, और अभी बाकी कुछ नहीं रहा था तो जिन्ना की प्रशंसा में उतर गए। मेरे दो ही सवाल है, एक तो कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी को तो सबसे बुरा लगना चाहिए कि नेहरू जी की भी तुलना इन्होंने जिन्ना के साथ की, तो कांग्रेस पार्टी मौन है। वही कांग्रेस पार्टी जिसने उस्मानी को भी अपने टिकट से लड़वा। दूसरी बात ये कह रहे ब्रिटानिया, गो एयर, बहुत अच्छे सवाल है। मैं कहना चाहूंगा कि चलिए ब्रिटानिया और गो एयर का बहिष्कार करते हैं। आप बताइए कि जिस पार्टी को रजाकार से आपने लोन पर ली और रजाकार के ही एक तरीके से संस्कृति में आप पले बढ़े हैं और वही पार्टी को आपने आगे बढ़ाने का काम किया, तो मुझे लगता है कि इस पार्टी पर भी उसी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए जैसे ब्रिटानिया बिस्किट पर लगना चाहिए। क्यों मानते हैं ब्रिटानिया बिस्किट पर पाबंदी लगाने वाले? असीम वकार, 30 सेकंड रिप्लाई। असीम वकार, चौधरी साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। नहीं, इनको बहुत बुरा लगता है, इनको मौलाना दिख जाते हैं। अदरा शहजाद से पूछे, त्रिपुरा में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जरा उस पर भी बोल दें एक बार। मैं बोल देता हूं। त्रिपुरा पर मुसलमानों में केवल इतना अत्याचार हो रहा है कि आपकी झूठ की फैक्ट्री से ऐसे झूठ निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा है। जो 12 सबसे बड़े दंगे हुए, भागलपुर, नेल्ली, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, वो दंगे करवाने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ गले से गले मिलाकर 2004 से 14 तक मलाई चाटने वाले लोग, उनको तब मुसलमानों की किस तरीके की स्थिति हुई इन दंगों में तब समझ में नहीं आया। ठीक है शहजाद, आज त्रिपुरा में झूठ की फैक्ट्री चला कर। और मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, रजाकार की पार्टी का क्या होना चाहिए? त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर क्या कहना है? जो मुसलमानों को घर जलाए जा रहे हैं, क्यों नहीं जाते? अगर इतना जुल्म हो रहा है, ओवैसी साहब क्यों नहीं जाते?
नहीं, ओवैसी साहब को हम लोग इतना तो बुरा बोल लगा रहे तो हैं उत्तर प्रदेश छोड़ जाने कहां क्यों थे? नहीं गए? लखीमपुर में जुल्म हुआ, उत्तर कहां प्रदेश जाने जाना दिया? है, त्रिपुरा नहीं जाएंगे। लखीमपुर में जुल्म हुआ, कहां जाने दिया? हाथरस में जाने नहीं देते, लखीमपुर में जाने नहीं देते। आप जाने की चेष्टा कब की आपने? त्रिपुरा में तो आप कह रहे हैं ना बहुत कुछ हो गया, पर तो असीम एक बार वकार तो त्रिपुरा दिखाइए में तो कोर्ट गए हो, त्रिपुरा पुलिस ने त्रिपुरा जानकारी दे दी, कहा कि ब्रिटानिया और झूठ और गोयल की अनर्गल फ्लाइट बातें लेकर जो गए हो, सोशल मीडिया पे बताइए। चल रही है, ये आप श्रद्धाओं को खराब क्यों करना चाहते हैं? त्रिपुरा पर तो त्रिपुरा पुलिस ने जानकारी दी, उससे क्या आप संतुष्ट नहीं है? त्रिपुरा पुलिस गलत कह रही है, सिक्योरिटी एजेंसीज गलत कह रही है, मतलब आप सौहार्द को क्यों खराब करना चाहते हैं? आप खुल्लम खुल्ला टेलीविजन पर एक समुदाय का नाम लेकर देखिए उनके साथ कितना कुछ हो रहा है। नहीं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। ये देखिए अमीश जी, अब आप नहीं दिखा रहे थे पूरा की खबरें, कोई नहीं दिखा रहे हैं। आपने ये खबर चलाई, तो क्या आप मेरी जबान भी? अरे सत्य नहीं होगा तो क्यों दिखाऊंगा भाई? अगर सत्य नहीं होगा झूठ क्यों दिखाऊंगा मैं? झूठ क्यों दिखाऊंगा मैं? अमीश जी 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड। एक सेकंड। धर्मवीर चौधरी के बाद मुझे जाना है। धर्मवीर चौधरी, जो अखिलेश यादव ने कहा, मायावती कह रही है, बहन मायावती कह रही है कि ये सेटिंग है बीजेपी और अखिलेश की, क्यों लगता है आपको? अमीश जी, जरा मुझे सबसे लास्ट में आपने नंबर दिया है, जरा तसल्ली रखिएगा, मैं जवाब देता हूं। जी सर। अभी थोड़े दिन, 2-3 दिन पहले अमित शाह जैन जो गृह मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था, वो कैराना और मुगलों की बात कर रहे थे, और 3 दिन बाद अखिलेश यादव जी का बयान आ गया, वो जिन्ना की बात कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करके, ये तुष्टीकरण की राजनीति करके, ये नहीं चाहते कि किसी हिंदू और मुसलमान में एका हो, ये बंटवारे की राजनीति करते हैं, इसीलिए इन्होंने जिन्ना का नाम लिया। जो पार्टी 70 साल में नागपुर में तिरंगे झंडे से नफरत करती थी, वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहेगी। जो अडवाणी साहब वहां जाकर के कबर पर जाकर के फूल चढ़ाएंगे, वो हमें राष्ट्रवाद की बात समझाएंगे। इस 135 करोड़ हिंदू मुसलमानों को आज आपके चैनल के माध्यम से मैं इन तुष्टीकरण करने वालों को यह बता देना चाहता हूं कि आप जिन्ना की बात करिए, हम गन्ने की बात करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अरबी, उर्दू, फारसी विश्वविद्यालय बना करके ये संदेश देने का काम किया कि मुसलमानों को शिक्षा की जरूरत है, मुसलमानों को रोजगार की जरूरत है, इस देश में भाईचारे की जरूरत है, हमको दूसरे अब्दुल कलाम की जरूरत है, हमको जो है अस्फाउल्लाह खां की जरूरत है। इन गिद्धों की जरूरत नहीं है जो है संबित पात्रा और ओबीसी के रूप में जो गिद्ध, राजनीतिक गिद्ध बैठे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए, ये 22-23 करोड़ की जनता ये देख रही है कि ये राजनीतिक गिद्ध कैसे उसके ऊपर मंडरा रहे हैं, और इनको समय आने पर जवाब दिया जाएगा। ये राम रहीम कृष्ण का देश है। ये ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। अजीज खान और वकार साहब, देखिए शहजाद और संबित, आपको अभी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं, असीम वकार और अजीज खान। जवाब धर्मवीर चौधरी को। अजीज खान जवाब धर्मवीर चौधरी को। अजीज खान जवाब मिलेगा। ठीक है, अजीज खान जवाब धर्मवीर चौधरी को। 40 सेकंड। देखिए अमीश जी, धर्मवीर साहब को यह नहीं पता कि 3 बार ये बीजेपी से हाथ मिला करके इन्होंने सरकार बनाई है। आपसे भी 3 बार मिला है। वो झूठ बोलते हैं, उनकी परंपरा है, वो असर इनके पास भी वही असर आ गया। मैं संबित पात्रा जी को बताना चाहूंगा कि अभी बड़ी दुहाई दे रहे थे सर, बड़ी दुहाई दे रहे थे। सरदार पटेल जी ने ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, शायद ये भूल गए। धर्मवीर जी, आप साथ में रहे बीजेपी के साथ, 3 बार आप रह करके आपने 3 बार रह करके आपने सरकार बनाई है। उनका असर ऊपर आ गया है। वो झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं, वो झूठे लोग हैं। आपके ऊपर भी झूठ का असर आ गया है, आप भी झूठ बोल रहे हैं। आप नफरत की राजनीति कहीं ना कहीं उनसे आपने सीख लिया है। नफरत की राजनीति आपने बीजेपी से सीखा है। आपको संबित पात्रा और बीजेपी के लोगों ने नफरत की राजनीति सिखाई है। आप नफरत की राजनीति करना बंद करिए। समाजवादी पार्टी समाजवादी की बात करती है, ठीक है, धारा की बात करती है। एक साथ धर्मवीर चौधरी एक करके बर्बाद कर दिया। अजीज खान को 10 सेकंड सुन ले। हम सवाल उठा रहे हैं। आज देश के कानून की स्थिति देखिए। अरे अजीज खान, ये देश के कानून की स्थिति में जिन्ना कहाँ आ गया?
ये जिन्ना के कानून की आप क्यों बात कर रहे हो? आप तो जिन्ना की तारीफ कर बैठे। इतिहास गवाह है, जिसने जिन्ना की तारीफ करी है बच नहीं पाया पॉलिटिकल। ठीक है, एक सेकंड, असीम वकार, आप गिद्ध है संबित पात्रा की तरह, बीएसपी प्रवक्ता। बोलिए असीम, बोलिए। नेता के खिलाफ इस्तेमाल करता है या हमारे खिलाफ तो हम छोड़ते भी नहीं है। इन्हीं ने कहा कि राजनीतिक गिद्ध, तो 3 बार इन्हीं ने बीजेपी जो गिद्ध है उसके साथ एक गिद्धनी बन गए। इनकी नेता जो थी गिद्धनी बन के उन्होंने गठबंधन किया, और बिहार में हम जैसे गिद्धों के साथ भी इनकी गिद्धनी तैयार थी। गिद्धनी जो थी ना इनकी गिद्धनी, वो हमारे साथ भी गठबंधन में थी बिहार में। तो बोलने से पहले सोचते अगर तो इनको जवाब ना मिलता। 24 करोड़ की जनता में इनका कोई जवाब नहीं है। ये बेचारे मुंह खोल देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। इनके पास ना कोई तर्क है, ये न वितर्क है, ये कुतर्क करते हैं। हमारा कोई समझौता नहीं था आपके साथ में। ये खामा-खा समझौते का राग अलाप ना पीटा। बताइए, ये आदमी अपनी नेता को नकारे दे रहा है, क्या किया है समझौता करने की? ये आदमी अपनी नेता ये आदमी अपनी नेता को नकारे दे रहा है, इसकी कोई हैसियत है? अरे आपसे हमारा कोई समझौता नहीं था। क्या तुम्हारे बीजेपी से तो था तुम्हारा समझौता? बीजेपी से तो था तुम्हारा समझौता 3 बार। तुम्हारा समझौता बीजेपी से तो था। मान्यवर काशीराम जी का स्टेटमेंट, मान्यवर काशीराम जी का स्टेटमेंट सुन लो। बीजेपी से तुम्हारा समझौता था कि नहीं था, ये बताओ। सुनिए, अगर चलिए किसी का कांग्रेस के साथ था, किसी का बीजेपी के साथ था, लेकिन अगर पॉलिटिकल हैसियत की बात होगी तो बीएसपी की पॉलिटिकल हैसियत उत्तर प्रदेश में तो है, और सिर्फ बीएसपी की नहीं है, सपा की भी हैसियत है। आपको अपनी हैसियत असीम वकार प्रूव करनी है कि आपकी हैसियत कितनी होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये तो सत्य है ना, सपा और बसपा की तो हैसियत है, लेकिन संबित पात्रा आपको भी गिद्ध कहा गया। और इसके अलावा जिन्ना जो है उस विषय पर बीजेपी बढ़ चढ़ के बोल रही है, योगी आदित्यनाथ बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। सपा कह रही है हमने तो सिलेंडर की भी बात करी थी, वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया? हम तो गैस की बात कर रहे थे। तो गैस की बात करते हैं ना, तो जिन्ना जिन्ना क्यों कर रहे थे? बहरहाल जहां तक बसपा का सवाल है, उन्होंने कहा जिन्ना गन्ना। देखिए, ना तो इनको कोई जिन्ना से मतलब है, ना इनको गन्ना से मतलब है। इनका तो पन्ना ही नहीं खुलने वाला है। तो जिन्ना गन्ना पन्ना ये अपने आप रखे अपने पास, हमें उनसे डिबेट भी नहीं करना है। बहरहाल मुझे खुशी इस बात की हुई कि इस बार मुख्तार अंसारी नहीं कहा, अबुल कलाम आजाद कह दिया कि हमें अब्दुल कलाम आजाद ऐसे लोग चाहिए। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ा चेंज है। और आप देखिए, मैं आपको एक खबर देता हूं, ये मुख्तार अंसारी जो है ये एक फैक्टर रहा है। बीएसपी जिन्ना जिन्ना करती थी जब तक मुख्तार अंसारी उनके पास थे। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से जिन्ना 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 का आलाप समाजवादी पार्टी में शुरू हो गया। तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये तो कोई खुलासा नहीं है, ये हर कोई जानता है। आप फर्क देखिए दोनों पार्टी। धर्मवीर चौधरी अपनी टर्न पे बोलिए, ऐसा अनफेयर होगा। जवाब देगी आप, अभी चिल्लाइए मत, शांति से मैं कंप्लीट कर लूं। अमीश भाई, मैं तो किसी के बीच में चिल्लाता नहीं। जी जी जी। अमीश भाई, आप दोनों सरकारों के बीच में फर्क देखिए। योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्तार अंसारी का क्या किया है, और मुख्तार अंसारी के परिवार को खुश करने के लिए जिन्ना का प्रलाप करके किस प्रकार से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो रही। दूसरी बात है, आज कांग्रेस पार्टी कहां है? कहां है कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता? जिन्ना के नाम से ये छुपे क्यों हुए हैं? इनके मुंह में दही क्यों जमी हुई है? जवाहरलाल नेहरू को भी इक्वेट किया गया जिन्ना से, मगर आप देखिए ये टेंजेंशियली तुष्टीकरण करेंगे। ये शाहबानों के विषय में तुष्टीकरण करने वाले जी 4 दिन पहले, नहीं एक सेकंड, 4 दिन पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके हिंदुओं को ढोंगी बताया था। त्रिपुरा में आप जानते हैं एवीवीपी के, मैं नाम बता रहा हूं, शिवाजी। मुझे ब्रेक के लिए संबित रोकना पड़ेगा अजीज खान। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा और आपके पास भी आ रहा हूं मैं शहजादपुरा वाला। एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार। कई महीने से सैलरी ना मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने बुधवार को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज ये मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। पंजाब के लुधियाना में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सरदार पटेल को याद किया, जबकि पीएम मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश जारी कर उन्हें नमन किया। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। Between the death and the birth, what you do is very much important. They name the art star. Art means this star. पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गई। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री वेलकम बैक। आप देख रहे हैं व्यूअर्स, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं 5 मेहमान। असीम वकार साहब, संबित पात्रा जी, शहजाद पूनावाला, अजीज खान और धर्मवीर चौधरी। अजीज खान, संबित पात्रा की बात का जवाब, आपको जिन्ना इसलिए याद आया क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई आपकी पार्टी में है। ये तो नया खुलासा है अपनी तरह से। देखिए अमीश जी, संबित पात्रा भूल गए। संबित पात्रा भूल गए कि ज्यादा से ज्यादा अपराधी आज इनकी पार्टी में है। अच्छा, ये हमारे नेता लगातार इस बात को कहते आए हैं कि आप टॉप 50 माफियाओं की सूची जारी करो ना। वो सूची जारी करने के बजाय मुख्तार अंसारी माफिया है कि नहीं है? अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह चलिए, मैं जानना चाह रहा हूं मुख्तार अंसारी माफिया है कि नहीं है? दूरबीन से मुख्तार अंसारी माफिया है कि नहीं है? एक सेकंड, अजीज खान को दिखाइए। अजीज खान, मुख्तार अंसारी माफिया है कि नहीं है?
अरे भाई वो बीएसपी से पूछिए ना, वो तो धर्मवीर जी बताएंगे ना। अरे माफिया है कि नहीं माफिया है? अरे धर्मवीर क्या बताएंगे, आप क्यों नहीं बता सकते? उनके पार्टी के हैं। अच्छा आप बताइए ना मुख्तार अंसारी क्या है? पूछिए क्यों माफिया है कि नहीं? मुख्तार अंसारी माफिया है कि नहीं है? बीजेपी में कौन कौन माफिया है? अरे मैं बीजेपी में है, आपने बोला बीजेपी के माफिया है, मैं बीजेपी से जवाब ले लूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए मुख्तार अंसारी माफिया है कि नहीं है? अतीक अहमद माफिया है कि नहीं है? जवाब दीजिए ना। मैं आजम खान साहब का तो नाम ही नहीं ले रहा आपके सामने। मैं तो मुख्तार अंसारी की बात करूं। बताइए मुख्तार अंसारी के बारे में आपके विचार क्या है अजीज? 1 2 3। सर मेरे विचार वही हैं जो ब्रजेश सिंह के विचार हैं। ये बताएं संबित पात्रा जी, ब्रजेश सिंह की पार्टी में शामिल क्यों नहीं होना चाहिए? फिर जब आपके विचार ब्रजेश सिंह वाले ही हैं, यानी जो कि उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी में शामिल हो जाइए। फिर ये देखिए आज सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है। अरे मैं अब जिन्ना की बात ही नहीं कर रहा। जिन्ना पर आपके कोई विचार नहीं है, जिन्ना पर आपके कोई विचार नहीं है। अब आपके विचार मुख्तार अंसारी पे भी नहीं है। मुख्तार अंसारी पे क्या विचार है? अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है? सर मैं वही कह रहा हूं। क्या कैसा आदमी? कैसा? भाई अमीश जी आप मुझे बोलने अरे सर आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूं। आप कह रहे हो ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ब्रजेश कुमार सिंह से पूछिए। मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं ना ये सवाल। बताइए ना मुख्तार अंसारी पे क्या विचार है? सर अमीश जी आप मुझे मौका दे। मैं जानना चाह रहा हूं टेनी के जो साहबजादे हैं। अरे टेनी की बात छोड़िए ना, अभी मुख्तार अंसारी के बारे में पूछा हूं जी। टेनी क्या है? मुख्तार अंसारी में बोलना नहीं चाह रहे। आवाज आ रही है आपको? मुख्तार अंसारी के बारे में पूछ रहा हूं मैं। अपराधी वही मौजूद था। टेनी गलत है। टेनी पे आपके विचार है, टेनी गलत है, ठीक है। मुख्तार अंसारी पे क्या विचार है? क्यों नहीं विचार देंगे? मुख्तार अंसारी पे क्या विचार है? बोलना नहीं चाह रहा मुख्तार अंसारी पे। शहजाद पूनावाला मुख्तार अंसारी पे तो बोलना ही नहीं चाहते, लेकिन जिन्ना पर गलती से मिस्टेक हो गया है। देखिए अमीश जी, जिनको तालिबान में स्वतंत्रता सेनानी और भगत सिंह जैसे लोग दिखते हो, जिनको जिन्ना में एक महान व्यक्ति दिखता हो, उनके विचार अंसारी के बारे में क्या होंगे उसके लिए ज़्यादा खोज विचार की ज़रूरत नहीं है। आपको तो पता ही है कि वो अंसारी को क्या मानते हैं, अतीक अहमद को क्या मानते हैं। वो तो नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना इनके बलबूते पर करना चाहते हैं। पर सवाल यहाँ पे एक व्यक्ति ने कहा हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पे बात करनी है। ये गन्ना की बात हाजी यकूब कुरैशी को लेकर कर रहे थे, जो गला काटने की बात कर रहा था उसके साथ मिलकर गन्ना काटने की बात कर रहे थे। और सवाल मेरा एक और है कि देखिए आज जो बातें की जा रही है, अमित शाह जैन बार बार उन्होंने कहा, हालांकि जैन होना कोई गलत बात नहीं है, पर अमीश जी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अमीश जी ये तरीका गलत है। चौधरी साहब 30 सेकंड तो दीजिए, वो बात रख ले, फिर आप रख लीजिएगा। अमीश जी ये तरीका पूर्ण तरीके से गलत है। मैं अपनी एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं, मुझे मौका मिले। यहां पर अमित शाह जैन 3-4 बार कहा गया। जैन होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु वो है या नहीं उस पर विषय नहीं है। विषय यह है कि क्या जैन समुदाय को गाली की तरह इस्तेमाल किया गया, वो भी राष्ट्रीय मंच पर। मुझे लगता है जैन समुदाय इसका चयन करेगा। और देखिए जिन्ना कौन है? जिन्ना तालिबानी मानसिकता का सबसे बड़ा परिचायक, जिन्ना इस्लामिक स्टेट को कायम करने वाला सबसे बड़ा पहला व्यक्ति। आज उसकी महिमा मंडन करना, उसकी प्रशंसा करना, यह कोई राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है, परंतु ये लोग दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम भी शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जी मैं अब रुक करता हूं असीम बकार का। असीम बकार, आज ओवैसी साहब ने तो नया पेज चल दिया। एक सेकंड धर्मवीर चौधरी, संबित पात्रा है, नसीब बकार, नो वन। धर्मवीर चौधरी आपने अपने वक्तव्य को रखा, मैं आपको आगे मौका दूंगा। आज ओवैसी साहब ने बोला देखिए कोई मुसलमान वोट बैंक नहीं है, लेकिन हिंदू वोट बैंक है। लेकिन हिंदुओं को ठाकुरों में, ब्राह्मणों में, दलितों में, ओबीसी में, कुर्मियों में गिरा जाता है, मुसलमान को तो एक मुश्त गिरा जाता है। तो वोट बैंक कौन सा हुआ? नहीं सर, वोट बैंक मुसलमान देश में नहीं है और हिंदू वोट बैंक है। कैसे? उसी वजह से आज सारी पार्टियां जो हैं वो हिंदुओं को लुभाने के लिए काम कर रही हैं। लेकिन एक थोड़ा सा एतराज है आपसे। आप हमसे भी पूछ लेते हैं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के बारे में, आपने भी उनसे पूछ लिया। जरा एक बार घूमिए, जरा यूं घूमिए और संबित पात्रा दिखेंगे आपको, उनसे पूछिए कि ब्रजेश सिंह कौन है। पूछिए जरा एक बार, प्लीज, एक बार रिक्वेस्ट सर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। तो मतलब मुख्तार अंसारी से आपको भी प्यार है? आपको दुख लग गया मैंने मुख्तार अंसारी के बारे में? अरे हंसिए नहीं, मुस्कुराइए नहीं। इतना बुरा लग गया आपको कि मुख्तार अंसारी के बारे में आपसे नहीं पूछा? आपसे भी पूछ लूंगा, आपको बड़ा बुरा लग गया। ठीक है,
ठीक है, ब्रजेश सिंह के बारे में संबित पात्रा आपको बता देंगे, लेकिन ठीक है संबित ब्रजेश सिंह के बारे में भी बताइए। दूसरा एक सेकंड सर, एक सेकंड। और दूसरा पॉइंट ये बता दीजिए जो महत्वपूर्ण है कि हिंदू वोट बैंक है, मुसलमान नहीं है। जवाब ये मेरे से ही है ना अमीश भाई? जी। शांति से मैं बोल लूं कि बीच में ना चिल्लाएं तो। धन्यवाद अमीश भाई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुख्तार अंसारी का तो मैंने रैंडम नेम सजेस्ट किया यहां पर, और आप देखिए मुख्तार अंसार के बचाव में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, मगर वो भी उतर के आ गई। और सबका कंपैरिजन, एक कंपैरिजन हिंदू और मुसलमान में, हमने कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया था, एक डॉन को डॉन बोला था। आप देखिए इन लोगों की प्रकृति और तुष्टीकरण की राजनीति। आप ओसामा बिन लाडेन को अगर ओसामा बिन लाडेन आतंकवादी कहेंगे तो ये ओसामा जी कह देंगे। आप अगर याकूब मेमन को आतंकवादी कहेंगे तो ये याकूब मेमन के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। आप इन लोगों के तुष्टीकरण की राजनीति को देख लीजिए। और दूसरी बात, मैं हिंदुओं को आतंकवादी नहीं मानता हूं। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, और हिंदू कभी भी नरसंहार का काम नहीं करता है। बारे में पूछ रहे हैं ना आतंकवादी होता है ना नरसंहार करता है। मेरा मत बड़ा क्लियर है। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। हिंदू कभी डॉन भी नहीं होता है। अब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, मैंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख दिया है। तो मुसलमान भी कभी डॉन नहीं होता है, मुसलमान भी कभी डॉन नहीं होता है। तो मैंने तो कहा ही नहीं, मुसलमान भी कभी डॉन, मैंने तो मुसलमान कहा ही नहीं, तो मैंने तो कहा ही मैंने भी नहीं कहा। तो आप ही बोल रहे हैं, मैंने तो कहा ही नहीं कि मुसलमान डॉन होता है। इसे कहते हैं जैसे आप ही मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए उतर आए थे, तो आप मुख्तार अंसारी को बचाने में हाँ क्या होता है? अमित देवगन जी से कह दीजिए आप जिक्र ना करें। आपकी नजर में, देखिए अमीश भाई जरा शांति से मैं बात कर लूं। मैं इनकी बात सुनता हूं, ये दूसरों को बोलने देते नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं शांति से बात करता हूं, मैं कभी दंगे नहीं करता हूं डिबेट में, मगर यहां पर ये दंगे भी करते हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात। देखिए अमीश भाई, यहां पर वोट बैंक की बात हुई। देखिए एम वाई फैक्टर और एम डी फैक्टर क्या होता है? मुस्लिम यादव, ये किसका कॉम्बिनेशन है, किसका फॉर्मूला है? मुस्लिम दलित, ये किसका कॉम्बिनेशन है? देखिए आज करोड़ों हिंदू मुझे इस चैनल के माध्यम से, और मेरे मुसलमान भाई भी सुन रहे हों, मैं दुख के साथ कहता हूं कि सदियों तक मुसलमानों को एक बैंक के रूप में, आजाद होने से पहले अंग्रेजों ने और आजाद होने के बाद चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे एमआईएम हो, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, समाजवादी ने, बीजेपी ने मुसलमानों को केवल अनपढ़ रख के किस प्रकार से उनको वोट बैंक के रूप में, और जहां तक हिंदू है इनको बांटा है दलितों में, गुज्जर में, जाट में, ब्राह्मण में, ठाकुर में, डिवाइड एंड रूल। हमें बांट करके एम वाई। ठीक है, ओके धर्मवीर चौधरी, आपका भी समीकरण तो मुस्लिम दलित समीकरण होता है। जवाब, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ काम करती है, और हमने जाति तोड़ो समाज जोड़ो का काम किया। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। चलिए देखेंगे, चुनाव में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही। लेकिन जिन्ना जब राजनीति में आया है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा है, उसका कल्याण नहीं हुआ है, उसके लिए मुश्किल बढ़ गई है। नमस्कार। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंदिर पर हमले का एक और वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि सिंध के कोटड़ी इलाके में मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाओं से मुकुट और चेन चोरी की गयी। सुबह जो 12-1-2 बजे चोरी हुई है, श्री रामचंद्र के जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की। इस वीडियो को जारी करने के साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से दखल देने की मांग की। खास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है, इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ, तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस घटना की निंदा की और ऐसी घटनाओं को रोकने की मांग की। कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। त्रिपुरा के अगरतला में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और आशीष दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें अगरतला में आयोजित एक कार्यक्रम में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आशीष दास ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी से इस्तीफे की घोषणा की थी। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी।
प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के अगले दिन यानी शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न मिलने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद सुबह 11 बजे एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने कर्मचारियों के वेतन के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। बोनस तो छोड़ दीजिए, मिठाई तो छोड़ दीजिए, जो उनके हक का पैसा है, जो उनके खून पसीने की कमाई है, उनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह भी उनको नहीं मिली। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के टीचर, डॉक्टर और सफाई कर्मचारी पिछले कई महीने से सैलरी न मिल पाने से परेशान हैं। पेंशनधारियों को जिन्होंने सालों साल एमसीडी की सेवा करी, जनता की सेवा करी, आज उनको तनख्वाह पेंशन के पैसे नहीं मिल पा रहे। उत्तराखंड के देहरादून में एक गाड़ी के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। रिपोर्ट हम लोग कंपाइल कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी मैसेज आया है कि उसमें राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शामिल हुए। इसके अलावा सीएम योगी ने बुधवार को होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया। आज मेरा सौभाग्य है कि दीपोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा के बहाने मुझे यहाँ आना था। पंजाब के लुधियाना में धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे दमकल विभाग के लोगों ने बड़ी मेहनत के बाद बुझा दिया। इस हादसे में फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा और उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस मौके पर दिल्ली के पटेल चौक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कई केंद्रीय मंत्रियों ने सरदार पटेल को याद किया, जबकि पीएम मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश जारी कर उन्हें नमन किया। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 46 साल के पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। Between the death and the birth, what you do is very much important. They name the art star. Art means this star. पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और उनके मंदिरों पर हमले की घटनाएं रुक नहीं रही। इसी कड़ी में अकाली